मौर्य राजवंश ने चौथी और 7वीं शताब्दी के मध्य भारत के वर्तमान गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में तटीय कोंकण क्षेत्र पर शासन किया। 1-3 उनकी राजधानी का नाम पुरी थी, जिसे विभिन्न रूप से घारापुरी, एलिफेंटा सालसेट या राजापुरी, जंजीरा के पास के रूप में पहचाना जाता है। 4 राजवंश केवल कुछ प्राप्त अभिलेखों से जाना जाता है और कालक्रम, क्षेत्र, प्रशासन और राजनीतिक स्थिति पर बहुत कम स्पष्टता प्रतीत होती है। कलाचुरी राजा कृष्णराज के सिक्के मुंबई के द्वीप में पाए गए हैं, लेकिन ये देश सीधे कलाचुरियों द्वारा प्रशासित नहीं था। उन्होंने इसे मौर्यों के एक उपनिवेशित परिवार को दिया। दाबोक मेवाड़ के अभिलेख में 738-39 के मौर्य राजा धवल का उल्लेख किया गया है, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले पर शासन कर रहे थे। मौर्य राजधानी पुरी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित थी। 1322 ईस्वी के शुरू में यूरोपीय आगंतुक एक राजा या शहर का जिक्र करते हुए पोरस या पोरी नाम का उल्लेख करते हैं और इसे एलिफेंटा द्वीप या पास के थाने के साथ पहचानते हैं। द्वीप का एक और नाम घारापुरी एडवर्ड मूर 1810 की एक पुस्तक में प्रमाणित है। 10 मोरबंदर या मोरेय बंदर, मोर या मौर्य बंदरगाह और राजबंदर, शाही बंदरगाह द्वीप पर 2 छोटे गांव द्वीप पर मौर्य शासन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 11 इतिहासकार S.J. मंगलम ने एलिफेंटा द्वीप पर खोजे गए कुछ सीसे के सिक्कों का श्रेय मौर्यों को दिया है। 6वीं-7वीं शताब्दी के दौरान मौर्यों ने अपने शासन का विस्तार दक्षिणी कोंकण, वर्तमान उत्तरी गोवा तक किया था, जहां गोवा के भोज उनके सामंत हो सकते हैं। 13 कुमार द्वीप, आधुनिक कुंभरजुआ से शासन करने वाले मौर्य राजा अनिर्जितवर्मन और चंद्रवर्मन के शिलालेख इस क्षेत्र में खोजे गए हैं। 8 इतिहासकारों ने इन शिलालेखों को पुरापाषाण आधार पर 5वीं-6वीं शताब्दी का बताया है। 8-14 उदाहरण के लिए चंद्रवर्मन का शिलालेख खंडित है और पहली पंक्ति में केवल कुछ अक्षर दिखाई देते हैं। D.C. सरकार, जो इन पत्रों को मौर्य के रूप में पढ़ते हैं, टिप्पणी करते हैं कि वे एक और शब्द या किसी अन्य शब्द का एक हिस्सा बना सकते थे, जिसमें मार्य, मौर्य या प्रणेना शामिल हैं। अजितवर्मन 7वीं शताब्दी, जिन्होंने कुमारद्वीप या आधुनिक कुमारजुवे से शासन किया। शाही मौर्यों के वंशज, उन्होंने एक राजवंश की स्थापना की जिसने पश्चिम पर शासन किया। इसकी राजधानी शूरपारका या आधुनिक सोपारा से लगभग 4 शताब्दियों तक। इस राजवंश को कोंकण मौर्य के नाम से जाना जाता था। मौर्यों द्वारा गोवा को सुनापारंत कहा जाता था। 15 सुकेतुवर्मन के शासनकाल के दौरान जारी किया गया वदा पत्थर का शिलालेख कोटेश्वर अथवा कोटेश्वर, वशिष्ठेश्वर और वटिक, आधुनिक वट में सिद्धेश्वर जैसे हिंदू मंदिरों के निर्माण का उल्लेख करता है। 16 उदाहरण के लिए वहाँ ये कहा गया है कि कुमारदत्त के पुत्र सिंहदत्त ने कोटेश्वर देवता की एक छवि स्थापित की थी। 4 इन मंदिरों का कोई अवशेष अब मौजूद नहीं है। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गैजेटियर में 19वीं शताब्दी में वाडा में एक पुराने मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख है। बंदोरा अनिर्जितवर्मन का बांदीवाड़े ताम्रपत्र शिलालेख में द्वदास देश, आधुनिक बरदेश में हरिती गोत्र के एक विद्वान साम्यवादी ब्राह्मण हस्त्यार्या को कर मुक्त भूमि के अनुदान का उल्लेख है। 8-13 इस अनुदान में एक हाला खजाना तटीय आर्द्र भूमि की एक इकाई शामिल थी। डोने से अपेक्षा की जाती थी कि वह इस आर्द्र भूमि को भूमि में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक बांध का निर्माण करके एक कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर देगा। इसके अलावा अनुदान में कुछ वन भूमि शामिल थी, जिसे वन को साफ करने के लिए श्रमिकों के 4 बैचों को नियुक्त करके एक खेत में बदलने की उम्मीद थी। 6 राजा अनिर्जितवर्मन मौर्य ने उसको एक बगीचे, एक सिंचाई टैंक और एक घर बनाने के लिए एक जगह के साथ पहले एक अनाम राष्ट्रकूट से संबंधित कुछ भूमि भी दी। 17 अनुदान एक देश, एक प्रशासनिक इकाई जिसमें 12 गांव और वर्तमान और भविष्य के अधिकारी शामिल हैं के निवासियों को संबोधित करता है। इससे पता चलता है कि डोने के पास ग्राम प्रशासन में काफी शक्ति थी। चालुक्य अभिलेख मौर्य राजधानी पुरी को पश्चिमी महासागर के भाग्य की देवी के रूप में वर्णित करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वे एक स्थानीय समुद्री शक्ति थे। 19 मौर्य अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से समुद्री व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों शामिल थे। ताना पोंडा कुर्दी और कोटालिम के पास में सीमा शुल्क चौकियों की स्थापना के कुछ प्रमाण हैं। 18